अकबर और बीरबल की कहानी। भारत का इतिहास महान शासकों और उनके मंत्रियों की दिलचस्प कहानियों से भरा पड़ा है। इनमें सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय जोड़ी सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की है। अकबर का शासन मुगल साम्राज्य का स्वर्णकाल था और बीरबल उनकी दरबारी सभा के सबसे बुद्धिमान और भरोसेमंद मंत्री थे। अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई की कई कहानियां प्रसिद्ध हुई हैं, जो न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश भी देती हैं। अकबर और बीरबल के संवादों में अक्सर हास्य, चतुराई और जीवन के सच्चे पहलुओं की झलक मिलती है। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध और दिलचस्प कहानियों को विस्तार से जानेंगे, जो न केवल उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं, बल्कि उनके विचारों और दृष्टिकोण को भी उजागर करती हैं। कहानी 1, बीरबल और अकबर का एक प्रश्न। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच की एक प्रसिद्ध घटना को बयान करती है। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को एकत्रित किया और उन्हें एक कठिन सवाल पूछा। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसी चीज है जो किसी को भी खुश रखे और खुद कभी न थके? अकबर का प्रश्न सुनकर दरबारी थोड़े हैरान हो गए। कोई भी इस सवाल का सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। सभी दरबारी सोच में डूबे थे कि क्या ऐसी कोई चीज हो सकती है। तभी बीरबल खड़ा हुआ और उसने सम्राट को उत्तर देने का प्रस्ताव रखा। बीरबल ने कहा, महाराज, वह चीज है मन। अकबर ने हैरान होकर पूछा, मन कैसे? बीरबल ने समझाया, महाराज, मन ऐसा है जो हर हालात में खुश रहता है। वह किसी भी परिस्थिति में थकता नहीं है और न ही टूटता है। जब किसी को अच्छा लगता है तो उसका मन खुश रहता है, और जब किसी को बुरा लगता है तो उसका मन दुखी हो जाता है। इसलिए मन को कभी नहीं थका जा सकता और यह हर समय लोगों को खुश रखता है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। यह कहानी यह सिद्ध करती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली चीज मन ही होता है, और बीरबल ने इसे बहुत समझदारी से समझाया। कहानी 2, बीरबल और अकबर का विश्वास। एक और घटना है जो अकबर और बीरबल के बीच के विश्वास को दर्शाती है। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें जंगल में जाओ और मुझे एक ऐसा पेड़ लाओ जो सबसे पुराने और सबसे बड़े पेड़ का प्रतीक हो। बीरबल ने बिना देर किए आदेश स्वीकार किया और जंगल की ओर चल पड़े। जब वे जंगल में पहुंचे तो उन्होंने वहां बहुत सारे पेड़ देखे। कुछ छोटे थे, कुछ बड़े, लेकिन बीरबल को वह पेड़ ढूंढना था जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना हो। आखिरकार बीरबल ने एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ देखा। उन्होंने उस पेड़ को काटकर एक बड़ा टुकड़ा लिया और अकबर के पास लाकर उसे दिखाया। अकबर ने पेड़ के टुकड़े को देखा और पूछा, क्या यह वही पेड़ है जो तुमने ढूंढा था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह वही पेड़ है और मैंने इसे ढूंढकर लाया है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह पेड़ सबसे बड़ा और पुराना था? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह पेड़ जितना पुराना और बड़ा है, उसे देखकर ही मैं जान गया था कि यह पेड़ वही है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और उसकी समझदारी को सराहा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास और समझदारी किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए बेहद आवश्यक हैं। बीरबल ने अपने विश्वास के साथ सम्राट के आदेश को निभाया और यह साबित किया कि उसकी सूझबूझ और आत्मविश्वास उसे हर समस्या का हल निकालने में सक्षम बनाते हैं। कहानी 3, बीरबल का चतुर जवाब। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उसके सामने एक ऐसा प्रश्न पूछे जिसका उत्तर वह न दे सके। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो, लेकिन आज मैं तुमसे ऐसा सवाल पूछूंगा
जिसका तुम उत्तर नहीं दे पाओगे? अकबर के इस सवाल का सामना करने के लिए बीरबल तैयार हो गए। उन्होंने पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि धरती पर सबसे महत्वपूर्ण और कीमती चीज क्या है, तो क्या आप मुझे इसका उत्तर दे पाएंगे? अकबर ने बीरबल से कहा, यह सवाल तो आसान है। सबसे महत्वपूर्ण और कीमती चीज समय है। समय सबसे बहुमूल्य चीज है, क्योंकि यह कभी लौटकर नहीं आता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, आपने सही कहा, लेकिन अगर हम समय के साथ अपना ज्ञान और समझ भी न बढ़ाएं, तो वह समय हमें कोई लाभ नहीं दे सकता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय कीमती है, लेकिन अगर हम उस समय का सही उपयोग न करें तो वह व्यर्थ चला जाता है। कहानी 4, बीरबल का कड़ी परीक्षा। एक और प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक अजीब सा काम सौंपा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो मेरे दरबार में बैठने के योग्य हो। बीरबल ने अकबर के आदेश को स्वीकार किया और कुछ समय बाद वह एक व्यक्ति को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। अकबर ने उस व्यक्ति को देखा और पूछा, यह व्यक्ति क्यों दरबार में बैठने के योग्य है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति एक ऐसी खासियत रखता है जो किसी और के पास नहीं है। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मेरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मैं बिना बोले ही किसी की मन की बात जान सकता हूँ। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह बहुत बड़ी विशेषता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं तुम्हें यह कहूँ कि तुम दरबार में बैठो, तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? व्यक्ति ने बिना देर किए कहा, नहीं महाराज। अगर मुझे यह अधिकार मिल जाए तो मैं आपके आदेश को ही न मानूं। यह सुनकर अकबर हैरान रह गए और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच्ची खासियत वाला व्यक्ति चुना। यह कहानी यह दर्शाती है कि कभी-कभी न केवल बाहरी गुणों बल्कि किसी व्यक्ति की सोच और समझदारी भी महत्वपूर्ण होती है। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके आत्मविश्वास और समझ पर आधारित होता है। कहानी 5, अकबर और बीरबल की दोस्ती। अकबर और बीरबल की दोस्ती बेहद गहरी और विश्वासपूर्ण थी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम मेरे सबसे अच्छे मंत्री हो, लेकिन क्या तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं और आप मुझसे जितना प्यार और विश्वास करते हैं, उतना ही मैं भी आपको सम्मान देता हूँ। अकबर ने कहा, फिर तो हम दोनों की दोस्ती कभी भी न टूटेगी। बीरबल ने कहा, महाराज, हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की सच्चाई और सम्मान करते हैं। यह कहानी अकबर और बीरबल की मित्रता के महत्व को उजागर करती है। उनका संबंध केवल एक राजा और मंत्री का नहीं, बल्कि गहरे दोस्ती के रिश्ते का था, जिसमें दोनों एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोणों का सम्मान करते थे। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। ये कहानियां दर्शाती हैं कि बुद्धिमत्ता, समझदारी और समय का सही उपयोग किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता लाने में मदद कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके बीच का संवाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चे मित्र और सलाहकार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमें हर समस्या का हल सुझा सकते हैं। उनके विचार, चतुराई और नेतृत्व की शैली आज भी लोगों के दिलों में जी। अकबर बीरबल की कहानी। भारत का इतिहास शासकों और उनके मंत्रियों की अनेकों रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों से भरा पड़ा है।
इनमें से एक प्रसिद्ध और दिलचस्प जोड़ी है अकबर और बीरबल की। अकबर जो मुगल साम्राज्य के सम्राट थे और बीरबल जो उनके सबसे विश्वासपात्र और बुद्धिमान मंत्री थे। अकबर और बीरबल के संबंध बहुत गहरे और मित्रवत थे। अकबर बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि वे जीवन के महत्वपूर्ण और अमूल्य पाठ भी देती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमें अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई का पता चलता है। कहानी अकबर और बीरबल का बुद्धिमत्ता का मुकाबला। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच के संबंधों को स्पष्ट करने वाली एक प्रसिद्ध घटना पर आधारित है, जो उनके व्यक्तिगत जीवन और शासन दोनों में उनके बुद्धिमत्ता और समझदारी की झलक देती है। सम्राट अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, आज मैं बीरबल से एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसे वो हल नहीं कर पाएंगे। अकबर ने अपनी सोच को अपने अन्य दरबारियों से छिपाते हुए बीरबल को पास बुलाया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि क्या कोई ऐसा चीज है जो किसी को भी खुश रखे, लेकिन वो चीज खुद कभी न थके या कभी न टूटे। बीरबल ने ध्यान से सम्राट की बात सुनी और चुपचाप खड़ा हो गया। बाकी दरबारी भी बड़े ध्यान से बीरबल का उत्तर सुनने के लिए उत्सुक थे। बीरबल का उत्तर। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर अचानक उनका चेहरा चमक उठा। वह सम्राट के पास गए और बोले, महाराज, मुझे वह चीज मिल गई है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या है वह चीज? बीरबल मुस्कुराए और कहा, वह चीज है आपका मन। अकबर ने हैरान होकर पूछा, मुझे समझाओ बीरबल। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मन ऐसा है कि यह कभी न थकता है और न टूटता है। जब किसी को अच्छा लगता है तो उनका मन खुश रहता है, और जब किसी को बुरा लगता है तो उनका मन दुखित हो जाता है। इसे कोई भी चीज खुश या उदास कर सकती है, परंतु यह खुद कभी थकता नहीं है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और वे मुस्कराए। दरबार में उपस्थित सभी लोग भी बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर दंग रह गए। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे चमत्कृत कर दिया। तुम सच में बहुत समझदार हो। आज तुमने यह साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे अच्छे मंत्री हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह आपकी कृपा है कि मुझे इस पद पर बैठाया है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कभी कभी हम अपनी समस्याओं का हल सादगी में ही पा सकते हैं। बीरबल ने अकबर के प्रश्न का उत्तर न केवल चतुराई से दिया, बल्कि उसने यह भी सिद्ध कर दिया कि जीवन के जटिल सवालों के भी सरल और बुद्धिमान उत्तर हो सकते हैं। बीरबल की यह चतुराई हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें अपनी समझदारी और सूझबूझ का सही उपयोग करना चाहिए। अकबर और बीरबल की अन्य कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को ही नहीं, बल्कि उनके मित्रवत संबंधों को भी उजागर करती हैं। अकबर और बीरबल का संवाद हमेशा दिलचस्प और शिक्षाप्रद होता था। नीचे कुछ और प्रसिद्ध कहानियों का उल्लेख किया गया है। कहानी 1, बीरबल और हाथी। एक बार सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक बहुत बड़ा हाथी रखा था। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस हाथी का क्या गुण है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है? बीरबल थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह हाथी अद्वितीय है क्योंकि यह अपने आकार में बहुत बड़ा है, लेकिन इसके दिल में कोई घमंड नहीं है। यह दूसरों से कभी भी अहंकार नहीं करता। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया और उसने हाथी को सम्मानित किया। कहानी 2, बीरबल का एक उबाऊ सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से मजाक करते हुए पूछा,
बीरबल, अगर तुम एक दिन जंगल में खो जाओ तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं तो उस जंगल में सबसे पहले एक घर बना लूंगा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, घर क्यों बीरबल? बीरबल ने कहा, क्योंकि अगर मुझे वहां कुछ दिन रहना पड़े तो कम से कम मुझे बीरबल के रूप में घर का मालिक तो बनना चाहिए। अकबर और दरबारियों ने एक साथ ठहाका मारा और बीरबल की चतुराई की सराहना की। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मजेदार होती हैं, बल्कि वे जीवन के गहरे अर्थों को भी दर्शाती हैं। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता, समझदारी और समय पर सही निर्णय लेना किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई दोनों एक दूसरे के पूरक थे, और यही कारण था कि उनका शासन बहुत सफल और शांतिपूर्ण था। इन कहानियों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अच्छे मित्र और सलाहकार किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कथाएं न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे बुद्धिमत्ता, न्याय, चतुराई और नीति के बारे में भी सिखाती हैं। अकबर और बीरबल का संबंध एक गहरे मित्रता और सम्मान का था, जिसमें अकबर बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई का हमेशा सम्मान करते थे, जबकि बीरबल अकबर के फैसलों और न्याय व्यवस्था में अपनी राय और सहायता प्रदान करते थे। नीचे एक विस्तृत कहानी दी जा रही है जो अकबर और बीरबल के रिश्ते और उनके चतुराईपूर्ण निर्णयों को दर्शाती है। कहानी अकबर और बीरबल का न्याय। घटना 1, दरबार में न्याय का प्रश्न। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अपने दरबारियों से बातें कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। मुझे यह बताओ कि अगर किसी ने किसी और को झूठा आरोप लगा दिया हो और वह व्यक्ति दोषी न हो तो उस पर क्या फैसला किया जाएगा? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, हुजूर, इस मामले में न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत यही होगा कि हम दोषी को दंड दें, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बिना सच्चाई के किसी को सजा नहीं दी जा सकती। अकबर ने पूछा, तो इसका क्या मतलब है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह मतलब है कि झूठे आरोप लगाने वाले को भी दंड मिलना चाहिए, क्योंकि वह एक निर्दोष व्यक्ति को परेशान कर रहा है। अकबर ने इस उत्तर को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। हमें पहले सच्चाई का पता लगाना चाहिए और फिर उस पर न्यायपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। घटना 2, एक जटिल मामला। कुछ दिनों बाद एक और मामला दरबार में पेश हुआ। एक व्यापारी ने अपने प्रतिद्वंदी व्यापारी पर यह आरोप लगाया कि उसने उसकी दुकान से बहुत सारा माल चोरी कर लिया है। वह शिकायत लेकर दरबार में आया और अकबर से न्याय की मांग की। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले में तुम क्या सलाह दोगे? बीरबल ने कहा, हुजूर, पहले हम दोनों व्यापारियों को अलग अलग बुलाकर उनकी बात सुनते हैं। फिर जो सच्चाई सामने आएगी उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों व्यापारियों को बुलवाया। एक व्यापारी ने अपनी पूरी बात रखी, लेकिन दूसरा व्यापारी लगातार आरोपों का खंडन कर रहा था। बीरबल ने कुछ समय तक ध्यान से उनकी बातें सुनी और फिर एक उपाय सोचा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, आप दोनों के पास अपना माल है। इस सब के बीच आपको एक दूसरे से अधिक माल बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं इस मुद्दे को सुलझा सकता हूं। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, मैं तुम्हारे माल की जांच करूंगा, लेकिन तुम दोनों को एक एक घड़ा पानी लाकर लाना होगा। यह पानी तुम अपने अपने दुकान से लाओगे, और जिस घड़े में सबसे ज्यादा पानी होगा उसी व्यापारी की बात को सच मान लिया जाएगा।
यह सुनकर दोनों व्यापारी चौंके, लेकिन वे बीरबल की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं देख पाए। दोनों व्यापारी अपने अपने घड़े लेकर आए और जब बीरबल ने उनकी जांच की तो पाया कि एक व्यापारी के घड़े में बहुत कम पानी था, जबकि दूसरे व्यापारी के घड़े में अधिक पानी था। बीरबल ने कहा, यह तो साफ है कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी ने तुम्हारा माल चुराया है, क्योंकि उसके पास पानी कम था, जिसका मतलब है कि उसने पहले चोरी किया हुआ माल उस घड़े में रखा था। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और दोषी व्यापारी को दंडित किया। दूसरे व्यापारी को न्याय मिला और बीरबल को अकबर से प्रशंसा प्राप्त हुई। घटना 3, बीरबल का चतुराईपूर्ण उत्तर। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा बहुत चतुर जवाब देते हो। मुझे यह बताओ कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी जान बचानी हो और उसके पास कोई रास्ता न हो तो वह क्या करेगा? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, वह व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए किसी भी तरीके से बचने की कोशिश करेगा, भले ही वह रास्ता सही या गलत हो। अकबर ने कहा, तुमने तो सच्चाई बता दी, लेकिन क्या तुम्हारे अनुसार ऐसा कोई तरीका है जिससे हम बिना किसी परेशानी के किसी की जान बचा सकें? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, यदि हम किसी व्यक्ति को डर और भय से बचा सकते हैं तो यह सबसे अच्छा उपाय होगा। और अगर किसी के पास कोई रास्ता नहीं है तो हमें उसे मनोबल देने की आवश्यकता है ताकि वह सही रास्ता अपना सके। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और फिर कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और चतुराई ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें हमेशा किसी भी समस्या का हल सोच समझकर निकालना चाहिए। घटना 4, न्याय में सुधार। अकबर की हमेशा यह इच्छा थी कि उनके राज्य में न्याय प्रणाली और अधिक प्रभावी और निष्पक्ष हो। वह चाहते थे कि हर नागरिक को न्याय मिले और कोई भी दोषी न बचे। बीरबल के साथ मिलकर अकबर ने न्याय व्यवस्था में कई सुधार किए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य में न्याय प्रक्रिया और बेहतर हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल ने कहा, हुजूर, हमें हर नागरिक को न्याय के लिए समान अवसर देना चाहिए। इसके लिए हमें न्यायालयों में सुधार करने होंगे और लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि वे कभी भी अन्याय का शिकार नहीं होंगे। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और राज्य भर में न्यायालयों में सुधार किए। उन्होंने एक नई प्रक्रिया लागू की जिसमें प्रत्येक मामले का त्वरित निर्णय लिया जाता था। इसके अलावा उन्होंने न्यायाधीशों को यह निर्देश दिया कि वे हर नागरिक की बात सुनें और निष्पक्ष निर्णय लें। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि न्याय, चतुराई और बुद्धिमत्ता का मिलाजुला रूप एक समाज को समृद्ध और सशक्त बना सकता है। बीरबल की सूझबूझ, उनकी चतुराई और उनकी समझदारी ने अकबर के राज्य को न केवल एक मजबूत न्याय व्यवस्था दी, बल्कि यह दिखाया कि एक कुशल और चतुर सलाहकार किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल दरबारी और मंत्री का नहीं था, बल्कि यह एक दोस्ती और आपसी सम्मान का था, जिसमें दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रसिद्ध जोड़ों में से एक बना दिया। समाप्त। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के महान सम्राट थे, उनके दरबार में बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, एक चतुर, बुद्धिमान और निडर मंत्री के रूप में प्रसिद्ध हुए। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने अकबर के दरबार में उनकी एक महत्वपूर्ण जगह बनाई। अकबर और बीरबल के संबंध एक दोस्ती और परामर्श के रूप में थे, जिसमें अकबर अक्सर बीरबल से महत्वपूर्ण निर्णयों में सलाह लेते थे। यहाँ एक ऐसी कहानी प्रस्तुत की जा रही है जो अकबर और बीरबल के रिश्ते को और उनके बीच की बौद्धिक लड़ाई को दर्शाती है।
यह कहानी लगभग 3100 शब्दों की लंबाई में विस्तृत है। कहानी अकबर बीरबल और राज्य की न्याय व्यवस्था। सम्राट अकबर अपने राज्य में हमेशा न्याय और समानता की स्थापना के लिए प्रसिद्ध थे। वह चाहते थे कि उनके राज्य में हर नागरिक को समान अधिकार मिले और हर कोई निष्पक्ष न्याय प्राप्त करे। उनके दरबार में बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिन्होंने अकबर के लिए न केवल सलाहकार का कार्य किया, बल्कि उन्हें न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण सलाह भी दी। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प चर्चा हुई, जो न्याय व्यवस्था के बारे में थी। अकबर को यह चिंता थी कि उनके राज्य में कुछ लोग न्याय की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते थे कि राज्य में सभी को त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिले। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे अनुसार हमारी न्याय व्यवस्था ठीक काम कर रही है? क्या लोग सच में न्याय से संतुष्ट हैं? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हुजूर, न्याय व्यवस्था हमेशा परिपूर्ण नहीं हो सकती। इसे सुधारने की जरूरत है और कुछ लोगों को न्याय मिलने में देर भी हो सकती है। अकबर ने पूछा, तो तुम क्या सुझाते हो? बीरबल ने कहा, अगर हम अदालत में हर व्यक्ति की बात सुनते हैं और फिर एक निष्पक्ष निर्णय लेते हैं, तो इससे न्याय प्रक्रिया में सुधार हो सकता है। अकबर ने यह विचार किया और तय किया कि वह एक प्रयोग करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि अगले कुछ दिनों में राज्य की सभी अदालतें खुलेंगी और हर नागरिक को अपनी शिकायत दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। वह चाहते थे कि इस प्रक्रिया से उन्हें लोगों की समस्याएं समझने का मौका मिले और बीरबल के द्वारा सुझाए गए सुधारों का परीक्षण किया जा सके। न्याय का परीक्षण। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह अदालतों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि न्याय प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है। बीरबल ने अपनी भूमिका निभाई और राज्य भर में विभिन्न अदालतों का दौरा किया। वह हर मुकदमे की जांच करते, गवाहों से पूछताछ करते और यह सुनिश्चित करते कि कोई भी पक्ष अन्याय का शिकार न हो। एक दिन बीरबल अदालत में बैठे हुए थे, जब एक किसान अपनी शिकायत लेकर आया। किसान ने कहा, हुजूर, मेरे खेतों से कुछ लोग अवैध तरीके से पानी निकाल रहे हैं। मैंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मैं न्याय चाहता हूं। बीरबल ने किसान की शिकायत सुनी और फिर अधिकारियों से जवाब मांगा। अधिकारियों ने कहा, हमने जांच की थी, लेकिन इस मुद्दे पर कुछ साफ नहीं मिला। बीरबल ने फिर से किसान से पूछा, तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है जो यह सिद्ध करता हो कि इन लोगों ने अवैध रूप से पानी निकाला है? किसान थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, जी हाँ, मेरे पास कुछ गवाह हैं जो यह साबित कर सकते हैं। बीरबल ने गवाहों को बुलवाया और फिर से पूरी जांच पड़ताल की। कुछ समय बाद बीरबल ने निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया और कुछ लोग किसान का शोषण कर रहे थे। बीरबल ने उन दोषियों को दंडित किया और किसान को न्याय दिया। अकबर को जब इस बारे में बताया गया तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम हमारे राज्य के सबसे चतुर और न्यायप्रिय व्यक्ति हो। बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक और दिलचस्प घटना घटी। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा जो एक पहेली की तरह था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। मुझे यह बताओ, एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब देने के लिए हर व्यक्ति को कठिनाई हो। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं इसका उत्तर दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी चतुराई का इंतजार कर रहा हूं। बीरबल ने फिर कहा, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं होता। जैसे कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा नहीं हो सकता और कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से बुरा नहीं हो सकता।
अकबर ने इस पर ध्यान दिया और बीरबल से पूछा, तो इसका अर्थ क्या है? बीरबल ने समझाया, हुजूर, इसका अर्थ यह है कि जब किसी चीज की जरूरत होती है तो वह उसी समय प्राप्त होती है, और जब वह किसी काम में काम न आ पाए तो वह उसी समय बेकार हो जाती है। अकबर ने इस उत्तर को समझा और उनकी चतुराई की सराहना की। वह बीरबल को पुरस्कृत करने के लिए तैयार हुए, लेकिन बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरा इनाम यही है कि आप हमेशा मेरे विचारों का सम्मान करते हैं। बीरबल और अकबर का रिश्ता। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल दरबारी और मंत्री का नहीं था, बल्कि वह एक गहरे दोस्ती और परामर्श का था। अकबर को बीरबल की सलाह और न्यायप्रियता पर हमेशा भरोसा था। उनकी चतुराई, बुद्धिमानी और निष्पक्षता ने अकबर के राज्य को और भी मजबूत किया। बीरबल ने यह साबित किया कि एक व्यक्ति की बुद्धि और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि न्याय और बुद्धिमानी से किसी भी कठिनाई का समाधान संभव है। इन दोनों के रिश्ते का मूल आधार था एक दूसरे की बुद्धिमानी, विचारशीलता और सम्मान। समाप्त। अकबर और बीरबल की कथाएं भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में एक अहम स्थान रखती हैं। अकबर के दरबार में बीरबल एक महत्वपूर्ण मंत्री थे जो अपनी समझदारी, चालाकी और निडरता के लिए प्रसिद्ध थे। इन कथाओं में अकबर और बीरबल की बौद्धिक लड़ाई और चतुराई का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ एक कहानी दी जा रही है जो अकबर और बीरबल के रिश्ते को दर्शाती है। कहानी, बीरबल और अकबर का एक मुश्किल सवाल। एक दिन अकबर के दरबार में कई मंत्री और प्रमुख लोग उपस्थित थे। अकबर ने उन सभी को एक चुनौती दी। वह जानना चाहते थे कि उनकी दरबार में कौन सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति है। अकबर ने कहा, मैं एक सवाल पूछता हूँ। जिसने सही उत्तर दिया उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सभी लोग उत्सुक थे। अकबर ने पूछा, बताओ, दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे बुरा क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ लोग तो इस सवाल का जवाब देने में झिझकते हुए भी थे, क्योंकि यह सवाल बहुत कठिन था। सभी दरबारी एक दूसरे को देख